Hi everyone. I hope you all are well at your home and may Mata Rani bless you all. My dear friends, my dear master, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है वी ग्रुप ऑफ हीलिंग में. माय डियर मास्टर्स, आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ. इसकी क्लियरिटी मैं आप लोगों को भी दूंगी. आई होप इसमें से बहुत से लोगों को इस बात की क्लियरिटी होगी, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जानना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ. माय डियर मास्टर्स, हमारा जितने भी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, चाहे वो योगा हो, चाहे वो ध्यान हो, मेडिटेशन हो, जितने भी टाइप के मंत्रा चैंटिंग हो, वट एवर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सारा ताम झाम क्यों रचा जा रहा है? ये सारा ताम झाम जो है वो हम इतना रेगुलर इतनी मेहनत कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर एक यूनियन की स्टेट आए. यूनियन मतलब जहाँ कुछ भी सही नहीं है, जहाँ कुछ भी गलत नहीं है, उस स्थिति को जब हम उस स्थिति में होते हैं तो माय डियर मास्टर, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनियन. ऐसे नॉर्मल अगर हम अपनी लाइफ को ऑब्ज़र्व करें तो अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं तो हम उसको विभाजित कर देते हैं. ये देखने में सुंदर है, ये देखने में सुंदर नहीं है, इसकी लाइफ बहुत लंबी है, इसकी लाइफ बहुत छोटी है, ये बहुत अच्छा है, ये बहुत बुरा है, ये बहुत काला है, ये बहुत गोरा है. राइट? हम हर चीज़ को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. इसी को हम द्वैत या डुअलिटी कहते हैं. माय डियर मास्टर्स, तो ये जो सारा चक्र चल रहा है ये हमें यूनियन की तरफ ले जाने का है. लेकिन यूनियन का अर्थ क्या है? यूनियन या हम कह सकते हैं कि एकत्व का क्या अर्थ है? माय डियर मास्टर्स, इस पृथ्वी पे जो मनुष्य है, ये जो मनुष्य है, इसके शरीर के भीतर हमारा केवल भौतिक शरीर हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन इस शरीर के अलावा हमारे 6 और शरीर हैं. और हमारे अंदर हम जानते हैं कि एक ऊर्जा काम करती है जो हमारे शरीर को चलाती है. राइट? तो जितने भी मनुष्य हैं, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो स्त्री की फिज़िकल फॉर्म में हो, उन लोगों में, हम सब में 2 तरह की एनर्जीज़ होती हैं, द मस्कुलिन एनर्जी एंड द फेमिनिन एनर्जी. माय डियर मास्टर, ये जो मस्कुलिन या फेमिनिन एनर्जी है, ये एनर्जी हर मनुष्य में ही होती हैं. लेकिन होता ये है कि कोई एक एनर्जी हाई होती है और दूसरी एनर्जी जो वो थोड़ी सी लो होती है. राइट? जिन मनुष्यों में जो एनर्जी हाई होगी वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं? बिहेव करते हैं. राइट? जैसे सपोज़ जो फीमेल हैं इस अर्थ पे, तो सपोज़ उसमें जैसे मान लो कि उनमें क्या है? फेमिनाइन एनर्जी हाई है, तो वो कैसे बिहेव करेंगी? फेमिनिन एनर्जी के गुणों के अकॉर्डिंग. ठीक? लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फ़ीमेल बॉडी मिली है तो उसमें फेमिनाइन एनर्जी ही हाई होगी. ऐसी बहुत सी फीमेल हैं मास्टर्स जिनमें मस्कुलिन एनर्जी हाई रहती है. आपने देखा होगा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव वुमेंस या आपकी कंट्रोलिंग वुमेंस, आपके घर में कंट्रोलिंग आपकी कोई वुमन होगी जो बहुत कंट्रोल करना जानती है, रूल करना जानती है. वो क्या है? वो उनमें मस्कुलिन एनर्जी हाई है, जो बहुत वायलेंट होती हैं. राइट? तो मैं यहाँ पे बॉडी की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एनर्जी की. एक मेल बॉडी में एक फेमिनिन एनर्जी हाई हो सकती है और एक मेल बॉडी में मस्कुलिन एनर्जी भी हो सकती है. इट्स डिपेंड, है ना? डिपेंड करेगा ये. राइट? तो हम यहाँ पे एनर्जीज़ की बात कर रहे हैं. जिस भी बॉडी में जो एनर्जी हाई होगी उनका बिहेवियर वैसा ही होगा. तो यहाँ पे मैं कुछ मस्कुलिन और फेमिनाइन एनर्जी के गुण बता रही हूँ एंड आप आइडेंटिफाई कर सकती हैं कि आपकी बॉडी में कौन सी एनर्जी हाई लेवल पे है. तो होता क्या है कि एक एनर्जी हमारी हाई लेवल पे होती है, उसके अकॉर्डिंग हम बिहेवियर कर रहे होते हैं. तो हम जो मेडिटेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं? एक्चुअली मेडिटेशन में उस दूसरी एनर्जी को भी उस लेवल पे ले आने की कोशिश करते हैं. जब दोनों एनर्जी इक्वल लेवल पे आएंगी तो जाके यूनियन होता है. अगर किसी में मस्कुलिन एनर्जी हाई है तो उनको बहुत आवश्यकता है अपनी फेमिनिन एनर्जी को जागृत करके और उससे बैलेंस यानी कि बराबर ले आने के लिए, जितने की मस्कुलिन एनर्जी उनमें है. और जिसमें फेमिनिन एनर्जी हाई है उनको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपनी मस्कुलिन को जागृत करने की, क्योंकि जब ये एनर्जीज़ हाई रहती हैं तो ये ओवर हो जाती हैं और कोई भी चीज़ अति में हो चाहे वो कम में हो, हमेशा ही क्या करती है? हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि डिस्टर्बेंस ही क्रिएट करती हैं. तो माय डियर मास्टर्स, यहाँ पे मैं कुछ गुण बता रही हूँ फेमिनाइन एनर्जी के. सबसे पहले मैं फेमिनाइन एनर्जी की बात करूँगी. जो फेमिनाइन एनर्जी है वो हृदय से जुड़ी होती है,
हृदय मीन्स बहुत इमोशनल होती है वो। दूसरों की सेवा करने वाले, नर्चरिंग इन नेचर, दूसरों की सेवा करना और जोड़ के रखना। हमने देखा है ना, रिश्तों को जोड़ के रखना, परिवार को जोड़ के रखना। कैसे जोड़ के रखना? अपने आदर और सम्मान से, राइट। जो फेमिनाइन एनर्जी है ये बहुत मिस्टिकल है, जिसको समझ पाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट, ये बहुत इंट्यूटिव है, बहुत इंट्यूटिव। पूजा पाठ, कर्म कांड, भक्ति इत्यादि में लगी रहती है, राइट। और ये अपने हमेशा क्या करती है? दिल से सोचती है, कभी किसी का बुरा नहीं कर सकती, उससे बुरा होगा ही नहीं, है ना। तो ये जो कुछ गुण हैं, वो फेमिनाइन के हैं। ये कुछ गुण बताए हैं मैंने आपको। इन गुणों में अगर हम बात करें तो इमोशनल होना, है ना, इमोशन से डील करती है वो। एक्चुअली फेमिनाइन एनर्जी अपनी इमोशन बॉडी से ज़्यादा डील करती है। लेकिन अगर ये एनर्जी हाई हो जाए तो हम टू मच इमोशनल हो जाते हैं, और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने से कई बार हम लोगों की ठगी का भी शिकार हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें मस्कुलिन एनर्जी को हाई करने की क्या होती है? आवश्यकता होती है। तो अगर आप में ये सारे गुण हैं तो इट मीन आप फेमिनाइन एनर्जी से डील कर रहे हैं। लेकिन चेक आपको कहाँ करना है कि कहीं ये फेमिनाइन एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है आप में, क्योंकि हाई होने का मतलब है कि टू मच इमोशनल, टू मच नर्चरिंग, टू मच इंट्यूटिव, है ना। चलो इंट्यूटिव तो टू मच तो अच्छा रहता है, लेकिन टू मच इमोशनल और टू मच नर्चरिंग होना मीन्स आपको एक तरह से स्लेव बना देगा। मैं वुंडेड फेमिनाइन की भी बात करूँगी आने वाली वीडियोज़ में, लेकिन फ़िलहाल समझ लीजिए कि फेमिनाइन की ये गुण है। और जो मस्कुलिन एनर्जी है वो माइंड से सोचती है, दिमाग से सोचेगी, प्रैक्टिकल होती है बहुत। आप उनको कहोगे ना ये फिलॉसफी की बातें, चलो जी ऐसे मेडिटेशन में ऐसे ध्यान, ये ऊर्जा, उनको कुछ समझ नहीं आने वाला, राइट। वो क्रिएट करना जानते हैं, काम करना जानते हैं, वो बहुत कर्म प्रधान होते हैं, राइट। उसके बाद वो क्या होते हैं? इस फिज़िकल वर्ल्ड को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं जो मस्कुलिन होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। हम तो हार्ट से सोचते हैं, लेकिन वो ब्रेन का यूज़ करते हैं। एनालिटिक होते हैं हर चीज़ में, क्या कम है, क्या ज़्यादा है, कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है, एनालाइज करेंगे हर चीज़ को। लॉजिकल भी होते हैं। आप कहोगे ना कि यूनिवर्स है, इसमें ऐसे एनर्जी है, तो उस चीज़ में लॉजिक ढूंढेंगे। यार लॉजिक नहीं है, तुम ऐसे बात मत करो, राइट। और इगोइस्टिक भी होते हैं। तो ये हैं कुछ हमारे मस्कुलिन के फीचर्स। तो माय डियर मास्टर्स, अब आइडेंटिफाई कीजिए कि आप में कौन से गुण हैं। मस्कुलिन कॉन्फिडेंट भी होते हैं मास्टर्स, लीडरशिप की क्वालिटी उनमें होती है, प्रोटेक्शन देने की क्वालिटी उनमें होती है। जबकि हमारी जो फेमिनाइन है वो तो बहुत नाजुक सी होती हैं, बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी, जहाँ जाएं वहाँ मुस्कान बिखराए, अपना प्रेम, अपनापन जो है वो बिखेरती रहती हैं। तो माय डियर मास्टर्स, आप देखिए कि आप में कौन से गुण हैं, कौन से एनर्जी से आप डील कर रही हैं। वो एनर्जी वुंडेड हो जाएंगी बाद में, राइट। बाद में जब हमारी जो एनर्जीज़ हैं वो क्या होती हैं, आप कहोगे कि मैडम ये तो सारे गुण मैच नहीं कर रहे, मिक्स एंड मैच लग रहे हैं हमें, राइट। तो उसका कारण है माय डियर मास्टर कि हमारा वुंडेड हो जाना, घायल हो जाना। हमारी जो फेमिनाइन एनर्जी है ना, उसमें बहुत से जख्म आ चुके हैं। उनके एक्चुअली में जब फेमिनाइन एनर्जी बनाई गई थी यूनिवर्स के द्वारा स्टार्टिंग में, तो उसमें ये सारे गुण थे, और जो मस्कुलिन बनाया गया था उनमें ये सारे गुण थे। और ये सृष्टि के बैलेंस के लिए दोनों ही तरह की ऊर्जाएं बनाई गई थी। लेकिन हुआ क्या कि समय का काल चक्र बीतता गया। काल चक्र देखा ना हमने, गोल होता है, उसका जो एक सिरा आज ऊपर है, कल वो दूसरा सिरा क्या होगा, एक सिरा ऊपर है, एक सिरा नीचे है। तो जो सिरा ऊपर है वो धीरे धीरे करके नीचे आएगा, और जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो माय डियर मास्टर्स, एक समय ऐसा था जब इस यूनिवर्स में फीमेल जो थी वो रूल करती थी। फीमेल एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी जो थी वो रूलर थी। तो उस टाइम पे मस्कुलिन एनर्जी बहुत बॉटम पे थी। काल चक्कर घूमा, समय का पहिया घूमा, धीरे धीरे करके फेमिनाइन अपनी पावर से विहीन होती गई, कम होती गई। फिर फीमेल को दबाना शुरू किया, मस्कुलिन राइज होता गया। जब मस्कुलिन राइज हुआ तो उसने अधिकार इत्यादि जताना शुरू किए। बहुत लंबी स्टोरी है मास्टर्स। और फिर मस्कुलिन, अब इस समय मस्कुलिन टॉप पे है और फेमिनाइन बॉटम पे है। हम देखते हैं ना, हमारे अधिकारों के लिए हमें लड़ना पड़ा है, वोट देने के अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ा है, काम करने के लिए अधिकार के लिए भी लड़ना पड़ा है। हमें अपनी पावर वापस ले जाने के लिए हमें बहुत से स्ट्रगल करने पड़े हैं मास्टर्स।
तो ये एक लंबी चौड़ी स्टोरी है, हम किसी सेशन में इसको डिस्कस अवश्य करेंगे। तो मैंने ओरिजिनली जो फेमिनाइन और मस्कुलिन एनर्जी थी वो इस तरह से काम करने के लिए बनाई गई थी, लेकिन बाद में क्योंकि एक दूसरे के ऊपर उन्होंने बहुत इल्ज़ाम लगाए, एक दूसरे को बहुत हर्ट किया, मस्कुलिन ने फेमिनाइन को और फेमिनाइन ने मस्कुलिन को, और वो क्या होते चले गए, वो वुंडेड होते चले गए। और अब जो वुंडेड एनर्जीज़ हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जब मैं अगली वीडियो बनाऊंगी तो आप कहेंगे हाँ ये तो गुण हमसे मैच कर रहे हैं, एग्जैक्टली मैच कर रहे हैं। देन आप समझ पाएंगे कि आप वुंडेड हैं या डिवाइन फेमिनाइन हैं। तो ये सारा जो हम मेडिटेशन ताम झाम करते हैं, एक्चुअली हम इन दोनों एनर्जी को बैलेंस करने और उनको हील करने भी, बैलेंस तो हमें करना ही है, लेकिन वो जो जख्म हमें मिले हुए हैं सदियों से, मेरी फेमिनाइन को और मेरे मस्कुलिन को, मुझे उनको भी ठीक करना है, उन जख्मों को भी, उन हर्ट को भी मुझे रिलीज़ करना है। तभी जाके वो फेमिनाइन एक्चुअली में डिवाइन फेमिनाइन बन पाएगी। जब तक डिवाइन फेमिनाइन नहीं बनते हम वुंडेड फेमिनाइन की ही कैटेगरी में आएंगे। तो माय डियर मास्टर्स, जुड़े रहिए मेरे साथ ये जानने के लिए कि वुंडेड फेमिनाइन और वुंडेड मस्कुलिन के क्या गुण होते हैं। हम बहुत जल्दी इस पे डिस्कशन करेंगे और अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए इन दोनों ही एनर्जीज़ को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। माय डियर मास्टर्स, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच मेरी ऑडियो वीडियो को सुनने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी हम वुंडेड के ऊपर एक वीडियो लेके आएंगे और आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन सी एनर्जी पे काम करना है और कहाँ काम करना है। राइट मास्टर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।